हेलो मैसेज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। खासकर ये जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया और जो बायो लिए रहते हैं उन लोग के लिए भी, आपके 11, 12, बीएससी सभी में इसका जिक्र होता ही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले ही सवाल होते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो आपको एक ईजी ट्रिक वे पे बताऊंगा, आपको एक ही बार में आपको पूरा थ्योरी मटेरियल सहित समझ में आ जाएगा। आप उसको चाहेंगे तो अपने थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप एक मेन पॉइंट रखिए, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपका पायरुविक या पायरुवेट एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक। एनर्जी किससे मिलता है आपको? जैसे आप कुछ फल फ्रूट खाते हैं तो ही होता है, तो उसी को हम केमिकल फार्मूला के थ्रू ले लेते हैं, ग्लूकोज को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिकी वे पे याद कीजिएगा, 1, 3, 6 एंड 9। आप बस इतना याद रखिए, जहाँ जहाँ पर आपका काइनेज शब्द जुड़ा होगा वहाँ पर आपको एटीपी बनाना है, एडीपी से एटीपी, ठीक। तो उसको क्या कीजिएगा, आप एक ट्रिकी वे पे याद कर लीजिए। इसका तो जो चरण होगा, कितने चरण में कंप्लीट होता है आपके? 10 चरणों में, ठीक। तो 10 चरण में से ये 4 चरण को याद रख लीजिए। एक हो गया 1, 3, जहाँ पर सिंगल एटीपी बनेगा, ठीक। इसके बाद 3 का दुगुना कितना होता है? 6 और 9, तो ये हो गया, इसमें 2 एटीपी बनेगा। मैं उसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब 5 मेंबर में आपका क्या बनता है? 2 NAD प्लस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड 2 NADH, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मेन पॉइंट जो फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल क्या लीजिएगा? आपका ग्लूकोज लीजिएगा। क्या ले सकते हैं आप? पहले ग्लूकोज, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज से ही आपको एनर्जी मिलता है, जैसे बोलते हैं ना ग्लूकोज पाउडर वगैरह। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं किससे? आपका ग्लूकोज का रिएक्शन कराए हम किससे? हेक्सोकाइनेज। मैं क्या बताया, जहाँ पर भी आपको काइनेज वर्ड मिला, काइनेज, वहाँ पर एटीपी रिमूव होगा, ठीक। तो वहाँ पर देखिए एटीपी से एडीपी बना, ऐसे करके सिंबल करके दिखा दीजिएगा। किसका? ग्लूकोज का। जब हम किससे रिएक्शन कर आए? हेक्सोकाइनेज से, हेक्सोकाइनेज से, ठीक। हेक्सोकाइनेज बोल सकते हैं इसको। तो वहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, तो यहाँ पर भी एटीपी रिमूव हुआ। इसके बाद जो आपको मटेरियल मिला हेक्सोकाइनेज, उसका जब रिएक्शन कराते हैं किससे? ग्लूकोज। इसके बाद ग्लूकोज की जगह 6 फास्फेट। यहाँ पर एक ट्रिक याद कर सकते हैं, हेक्सा मतलब होता है आपका, हेक्सा मतलब 6 होता है, ठीक। इसके बाद फास्फेट बॉडी यूज कर दीजिए, आपका ग्लूकोज सेम उतर जाएगा, ठीक। क्या मिला हमको? ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट को जब हम रिएक्शन कराए, ये आपका फर्स्ट चरण हो गया। ये हो गया आपका दूसरा। हेक्सोकाइनेज से रिएक्शन कराने से क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज का रिएक्शन कराने से, ग्लूकोज का रिएक्शन जब हेक्सोकाइनेज से कराते हैं क्या मिलता है आपका? ग्लूकोज 6 फास्फेट। समझ में आ गया? इसके बाद जो हम लोग का सेकेंड स्टेप में मिला ग्लूकोज 6 फास्फेट, उसका जब रिएक्शन कराते हैं हम किससे? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज से। यहाँ पर क्या आ गया आपका? फॉस्फो। यहाँ फास्फेट को एक वर्ड तैयार कर लीजिए, फॉस्फोट एंड ग्लूकोज, इन दोनों को कंबाइन कीजिए एंड आइसोमेरेज ऐड कर दीजिए। तो क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज की जगह पे मिल जाएगा आपको फ्रुक्टोज। दोनों का जो केमिकल फार्मूला होता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का सेम होता है, बस उसका स्ट्रक्चर भिन्न होते हैं। तो ग्लूकोज के बाद थर्ड स्टेप में क्या लिख दीजिएगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ठीक। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आ गया। तो मैं क्या बताया, 1 और 3 आ गया। तो उसमें आपका कौन सा एंजाइम यूज होगा? आपका फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज। काइनेज वर्ड आया आपका, यहाँ पर क्या कीजिएगा? फास्फोफ्रुक्टोज। वहाँ पर हम लिखे थे फास्फोग्लूकोज, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज। थर्ड स्टेप में काइनेज वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक। 1, 3, 6 और 9 इसमें आपका काइनेज आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसमें हम एटीपी और एडीपी ऐड कर दिए, यहाँ रिमूव हुआ। इसके बाद यहाँ पर 1 और 3 में आपका सिंगल एटीपी और एडीपी बनेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप में एटीपी एडीपी बनेगा और सेकेंड 2 बनेगा। तो इसके बाद थर्ड स्टेप के बाद हम क्या किए? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का रिएक्शन कब किससे कराए? हम फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज के साथ। तो क्या मिला हम लोग को?
फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पर फ्रुक्टोज का रिएक्शन किससे कराएं हम, फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज के साथ। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, फ्रुक्टोज तो लिख लिए ऊपर वाला जैसे ही, इसके बाद 1 और 6 लिख दीजिए। यहाँ पर ओनली 6 था, इसके बाद यहाँ पर 1 6 लिख दीजिए। जब 2 टाइम आता है कोई नंबर तो उसको हम 20 पढ़ते हैं, 3 आता है उसको हम ट्रिस पढ़ते हैं, ट्राई पढ़ते हैं, 4 को टेट्रा पढ़ते हैं, वैसे ही नामकरण किया जाता है। तो 2 के लिए 20 फॉस्फेट लिख दिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 लगा दीजिए और 6 अब 20 ऐड कर दीजिए। इसके बाद अगला एंजाइम आता है आपका एल्डोलेज। एल्डोलेज जो एंजाइम होता है उसको 2 भागों में तोड़ने का काम करता है, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल को, ठीक। तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट जो होता है आपका 20 फास्फेट, उसको जब रिएक्शन कराएं हम किससे, एल्डोलेज से, तो एल्डोलेज से रिएक्शन कराने पर आपका यहाँ 2 भाग में टूट जाता है आपका डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक। और इसका होता है GLAP का होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज, ठीक। नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ओनली ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका। तो ये 2 भाग में टूट गया फ्रुक्टोज 1,6,20 फास्फेट किसमें, एल्डोलेज एंजाइम से जब क्रिया कराए तो 2 भाग में टूट गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका यह कौन सा स्टेप हो गया, ये हो गया आपका 4th स्टेप, ये हो गया आपका 5th स्टेप। इसके बाद पहुंच जाइए 5th स्टेप। 5th स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हूँ आपका NAD+ आएगा। जैसे यहाँ पर जैसे 2 NADH है, उससे एक हाइड्रोजन रिमूवल करेंगे तो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 NADH+ एंड 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, उसका रिएक्शन हम किससे कराए, ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज से। तो हम लोग को क्या मिला, 6 स्टेप में आपका 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखिए ये जो फास्फोग्लिसरेट है आपका तीनों स्टेप में काम आएगा, इसको याद कर लिए। यहाँ पर 1,3,20 क्यों लिखे हम, क्योंकि आपका संख्या 2 बार आया, ठीक, 2 बार आ गया। तो इसके बाद ये हो गया हम लोग का कौन सा स्टेप, 6 स्टेप। मैं क्या बताया हूँ, 6 स्टेप में काइनेज एंजाइम आएगा ही आएगा। इसके बाद जब 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट का जब क्रिया हम किससे कराते हैं, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब बस कुछ नहीं करना है, फास्फोग्लिसरेट तो ऑलरेडी मिला हुआ है, उसके साथ आप काइनेज वर्ड यूज कर दीजिए। काइनेज वर्ड यूज किए तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, पहले 1 ATP लिख रहे थे, यहाँ पर 2 ADP और 2 ATP लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट की क्रिया हम किससे क्रिया है, फास्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ क्रिया कराने पर क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर 1,3 मिला था तो 20 लिखे थे, तो यहाँ पर ओनली 3 फास्फोग्लिसरेट मिला आपको। क्या मिला, 3 फास्फोग्लिसरेट। अब देखिए संख्या कम हो रहा। इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट जो होता है आपका कौन सा स्टेप आ गया, 7वां स्टेप, ठीक। 3 फास्फोग्लिसरेट की जब क्रिया हम कराए हम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज के साथ, अब म्यूटेज काइनेज के बाद KLM म्यूटेज ऐड कर दीजिए, ठीक। तो आप क्या मिल जाएगा आपको, 2 फास्फोग्लिसरेट। ये हो गया आपका, ये 8वां स्टेप हो गया, नहीं ये 7वां स्टेप था, तो ये हो गया आपका 8वां स्टेप। तो क्या मिला 8वां स्टेप में आपको, फास्फोग्लिसरेट 2। पहले देखिए 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट था तो उसमें हम एक काइनेज ऐड किए क्योंकि वो 6 स्टेप था, तो 6 स्टेप में आपका ADP और ATP फॉर्म होते हैं, ठीक। तो क्या मिला आपको, ओनली 3 फास्फोग्लिसरेट मिला जब इसका रिएक्शन इससे कराए तो। इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज के साथ। तो क्या मिला हम लोग को, 3 से घटकर 2 फास्फोग्लिसरेट मिल गया, ठीक। इसके बाद 8वां स्टेप में हम जब 2 फास्फोग्लिसरेट का क्रिया किससे कराए हम, इनोलेज के साथ। म्यूटेज के बाद क्या ऐड कीजिएगा, इनोलेट। तो हमको क्या मिला, फास्फोइनोल पायरेट, ठीक, पायरुवेट। क्या मिला आपको, फास्फोइनोल। यहाँ पर सब इनोलेज ऐड किए हैं तो आप क्या ऐड कर दीजिएगा, फास्फोग्लिसरेट लिख रहे थे उसको फास्फोइनोल पायरुवेट, ठीक। इसको याद करना पड़ेगा आपको कौन सा, 9th स्टेप का। अब 9th स्टेप में मैं क्या बताया हूँ कि यहाँ पर सब आएगा काइनेज।
तो यहाँ पर आएगा आपका पाइरूवेट काइनेज। जब आप फास्फोइनोल पाइरूवेट को क्रिया पाइरूवेट काइनेज के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पाइरूवेट। यही होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, इसमें भी क्या होता है आपका 9th स्टेप हो गया। तो 9th स्टेप में 2 ATP और 2 ATP ऐड कर दीजिए। देखिए जहाँ जहाँ आपका काइनेज ऐड है, यहाँ भी काइनेज ऐड है। आपका कौन कौन से में काइनेज? हाँ, 9, 6 एंड 3 स्टेप में एंड 1 स्टेप में काइनेज वर्ड यूज है। यहाँ तो बहुत खिचर पिचर दिख रहा होगा, लेकिन आप शुरू से देखिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद A to Z मतलब सीरियल बाय सीरियल वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से क्लियर आ जाएगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है इसका थ्योरी मटेरियल लिखने के लिए। थ्योरी मटेरियल कैसे लिख सकते हैं? देखिए लिखिएगा, जब ग्लूकोज की क्रिया हेक्सोकाइनेज से कराए, हेक्सोकाइनेज के साथ कराए तो हमको क्या मिला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला एंड ATP और ADP का फॉर्मेशन हुआ। ADP से ATP का फॉर्मेशन हुआ, बस इतना लिखना है। ठीक, इसके बाद हमको क्या मिला? हेक्सोकाइनेज से कराने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला। अब सेकेंड स्टेप में लिखिएगा, उसके आगे थ्योरी मटेरियल में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्रिया जब हम कराए फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज के साथ, तो थर्ड स्टेप में हम लोग को मिला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। थ्योरी मटेरियल लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको। इसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो मिला उसकी क्रिया हम किससे कराए? फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज के साथ, तो फिर से हमको ATP और ADP फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ATP तो बना ही, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? फ्रुक्टोज और 6 फॉस्फेट का जब क्रिया कराए फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज के साथ तो क्या मिला हम लोग को? फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट मिला, 20 फॉस्फेट मिला एंड ATP और ADP का फॉर्मेशन हुआ। बस इतना लिखिएगा। फिर लिखिएगा फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट की क्रिया जब हम एल्डोलेज से कराए तो वह 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में टूट कर क्या बनता है? आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ठीक, ये हो गया 5th स्टेप। 5th स्टेप में इसके बाद बोलिएगा, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की क्रिया हम किससे कराए? ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज के साथ कराए तो क्या मिला हम लोग को? 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट मिला एंड 2 NADP एंड 2 NADH से 2 NADH प्लस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला हम लोग को। इसको लिखिएगा। इसके बाद 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट की क्रिया जब हम किससे कराए? फास्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ कराए, तो काइनेज के साथ कराने पर क्या मिला आपको? यहाँ पर 1,3 मिला था तो यहाँ पर ओनली मिलेगा 3 फास्फोग्लिसरेट एंड 2 ADP और 2 NADP का फॉर्मेशन हुआ। आपको कुछ नहीं बोलना है। इसी प्रकार से आप थ्योरी मटेरियल अपने से बना सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। इसको 2 बार पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।